अरे आप अभी तक जग रहे हैं? मैंने तो सोचा रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं तो आप सो गए होंगे। अरे कहाँ सीखा, आज तो मुझे ऑफिस का बहुत काम है। कम से कम रात के 2 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, जब तो सुबह जाकर मुझे बॉस को फाइल दिखाना है। तो मैं आपके लिए कॉफी बनाकर ला दूं, आप कॉफी पी लीजिएगा। उसके बाद आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वरना इतनी रात तक कैसे कैसे जगोगे आप। अरे नहीं सीखा, तुम परेशान मत हो, मैं जग जाऊंगा। तुम वैसे ही अभी आई हो फ्री होकर किचन से, इतनी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, मेरे कारण और परेशान मत हो। तुम आ जाओ, यहाँ आकर लेट जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भला। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। महारानी, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? बस लीदी और अपने कमरे में आकर घुस जाती है। अभी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, कौन मलेगा उन्हें? मम्मी जी, मैं सारे बर्तन मल के आई हूँ, एक भी बर्तन नहीं है किचन में। मैंने तो सब साफ कर दिए हैं मम्मी जी, सारा किचन साफ करके आई हूँ मैं। अच्छा, और वो 2 गिलास पानी की 2 गिलास दूध की किसकी रखी हुई है ये बता मुझे। जूठी गिलासें रखने के लिए, जूठे बर्तन रखने के लिए तुझे मना किया है ना मैंने। कोई काम नहीं है तेरा, बस लिए दिए और कमरे में आना, लिए दिए कमरे में आना। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सारा काम कर रही है ना शिखा, सारे काम करने के बाद वो यहाँ पर आई है। अब 1-2 बर्तन यदि रह भी गए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि आप इतना हल्ला कर रही हैं रात के 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आकर। वाह बेटा, अभी जुमा 2 महीने भी नहीं हुए हैं तेरे ब्याह को, और तू अपनी बीवी की इतनी पक्ष ले रहा है, इतने तरफदारी कर रहा है। एक बात याद रखना बेटा, ये घर मेरा है, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। मैं जो बोलूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा तुझे और तेरी पत्नी को, वरना इस घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाए यहाँ से, इसे लेकर। मम्मी जी, आप नाराज मत होइए, मैं जाकर बर्तन साफ कर देती हूँ। हो सकता है 1-2 गिलास इधर उधर पड़ी रही होंगी। पड़ी रही होंगी से क्या मतलब है? तेरा फर्ज बनता है तू सारे घर में बर्तन ढूंढ कर साफ किया कर। मैं बता देती हूँ, अब मुझे एक बर्तन भी जूठे नहीं दिखना चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं जाकर बर्तन साफ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ, ये गलत बात है। शिखा आपकी बहू है, कोई नौकरानी नहीं है जो आप उससे इतने गंदे तरीके से बात कर रही हैं। नौकरों से भी इस तरह से बात नहीं की जाती है जिस तरह से आप अपनी बहू से बात कर रही हैं। देख सौरभ, हमने तुझे समझा दिया है कि तू हमारे और बहू के मैटर में ना ही बोले तो बेहतर है, वरना तुझे पता है ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम किसी की नहीं सुनते हैं, हमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, अपने सास ससुर की नहीं सुनी, अपने पति की नहीं सुनी है कभी, तो तेरी और तेरी पत्नी की क्या सुनेंगे? आज तक घर में जैसा चलते आ रहा है वैसा ही चलेगा। तेरी बीवी के आने से इस घर के नियम नहीं बदल सकते हैं बेटा, एक बात याद रखना तू। हम अपने घर की परंपरा को तोड़ने नहीं दे सकते हैं। और ये तेरी पत्नी कोई इकलौती ऐसी नहीं है जिसकी नई नई शादी हुई है, जो लिए दिए अपने पति के पास आकर बैठ जाती है। माँ, मैं तो घर पे रहता ही नहीं हूँ, यहाँ आकर वो थोड़ी देर आराम करती है। आज रात में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए वो आकर मुझसे 2 बातें करने लगी, वरना अब तक तो मैं सो जाता हूँ। बस बस रहने दे, हमने बोला ना, तो उसके कारण हमसे एक जुबान भी नहीं लड़ाएगा, वरना तू समझ जाना इसका अंजाम। अपना सब सामान उठाकर अपनी बीवी को लेकर कहीं भी चला जा, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है। बड़ा तरफदारी कर रहा है अपनी पत्नी की। माँ को भूल गया, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू नौकरी सर्विस कर सके, और आज तू ही हमें 2 बात सुना रहा है अपनी पत्नी के कारण। ना जाने माँ को शिखा से कौन सी परेशानी है, क्या दुश्मनी है, जो वो बिल्कुल शिखा को मेरे आसपास तक नहीं भटकने देती हैं। वो तो रात होती है और वो सो जाती हैं, इसलिए मुझे शिखा के साथ रहने का मौका मिल जाता है, वरना दिन में तो शिखा मुझसे बात करते भी नहीं दिख सकती उनको। शिखा और मुझे एक साथ देखकर पता नहीं उन्हें क्या होने लगता है। 2 महीने नहीं हुए हैं अभी शादी को, और अपनी नई नवेली बहू को जली कटी बातें सुनाने के लिए पीछे नहीं हटती है माँ। जब मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो बस एक ही बात की धमकी देती हैं कि अपनी इस पत्नी को लेकर निकल जाए इस घर से। निकल जाऊंगा तो भला कहाँ जाऊंगा अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर? जाने को तो मैं इस शहर में कहीं भी किराए के मकान में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरी खुद अच्छी खासी सैलरी है, हम दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे कि अभी शादी को इतने से दिन हुए हैं और अपनी पत्नी को लेकर बेटा अलग रहने लगा है। लोग माँ को नहीं जानेंगे, बेटे बहू को पहले बुरा बना देंगे, और इसके बाद फिर इतने बड़े घर में मैं माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। कोई भी नहीं है मेरे अलावा माँ का। हाय राम, बड़ी जोरों की प्यास लगी है हमें तो, क्या करें, किससे पानी मांगे? और हमें तो अब उठने की भी इच्छा नहीं हो रही है, रात के 1 बज गए हैं। इतने दूर से यदि हम बहू बेटे को आवाज लगाएंगे तो वो लोग भी नहीं सुनेंगे, क्या करें? फोन लगा देते हैं, फोन लगाएंगे तो उठ जाएंगे। फोन लगाकर बोल देते हैं बहू को कि हमारे लिए गर्म पानी करके लेकर आओ। इतनी देर से फोन लगाए जा रहे हैं, ये दोनों की दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे क्या घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं दोनों की दोनों? फिर से फोन लगाते हैं, उठाएंगे ही उठाएंगे। हेलो मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी, आपने इतनी रात को फोन किया? क्यों, कब से तुझे फोन लगा रही हूँ? ऐसे कैसी नींद लगी है तुझे? क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही है तू? तेरे माँ बाप ने तुझे जरा भी तौर तरीका नहीं सिखाया है क्या? बहुओं की नींद तो ऐसी होनी चाहिए कि एक आहट में उठ जाए। उठकर इधर हमारे पास कमरे में। जी मम्मी जी, आ रही हूँ।
जी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है? हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है, जा हमारे लिए एक गिलास गुनगुना पानी लेकर आ। जी मम्मी जी, लेकर आती हूँ मैं आपके लिए गुनगुना पानी। कैसी हलाल बहू मिली है मुझे, अपनी सास का जरा भी ख्याल नहीं रखती। अरे हमसे पूछो, हम कितना ख्याल रखते थे अपनी सास का। अपनी सास के सोने से पहले उनके पास में सारा सामान ले जाकर रख देते थे, उन्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा था। अब कल सुबह उठकर सबसे पहले इसकी क्लास लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही और दूसरा कोई काम होगा घर में। मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए गर्म पानी लेकर आ गई हूँ मैं, पानी पी लीजिए। वहाँ टेबल में रख दे, पी लेंगे हम अभी गर्म पानी को। हमको पता है तूने बहुत गर्म पानी करके लाई होगी, तो उससे कोई काम ठीक से थोड़ी ना होता है। एक काम कर, जाते जाते कूलर बंद करके जा, ठंड लग रही है हमें आज। जी मम्मी जी, कर देती हूँ कूलर बंद। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। क्यों महारानी, तू क्या अभी सोकर उठ रही है? सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तू अभी उठ रही है? तो झाड़ू कब लगेगी तेरी? मम्मी जी, रात को जब आपके लिए मैं गुनगुना पानी करने के लिए उठी थी, उसके बाद मेरी नींद ही नहीं लगी। 3-4 बजे नींद लगी है रात में, इसलिए आज उठने में थोड़ी लेट हो गई, वरना मैं खुद ही 6 बजे सोकर उठ जाती हूँ। मुझे पता है समय से झाड़ू लगना चाहिए घर में। हाँ, तुझे तो जैसे सब कुछ पता है, इतना ही पता है तो कम से कम इतना भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारी बूढ़ी सास है, उसे क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। रात में सोते समय कम से कम मेरे पास मेरी सुविधा के सारे सामान लाकर रख देना चाहिए। ऐसी बहू है तू, तुझे जरा भी अपनी सास की चिंता नहीं है। जब से इस घर में आई है तब से देख रहे हैं हम, एक दिन भी नहीं बोलती है कि लाओ मम्मी जी आपके पैरों में तेल लगा दूं, क्या आपको बिस्तर बिछा कर दे दूं। मम्मी जी आपका बिस्तर बिछा ही रहता है, इसलिए मैं आपका बिस्तर नहीं लगाती हूँ। अब एक कंबल ही निकालना पड़ता है, तो वो भी आपका कंबल बिस्तर पर ही रखा रहता है। अब मैं कहाँ से आपका बिस्तर कर दूं भला? हाँ, तो जैसे लोगों के लिए तो 100 बहाने खड़े हो जाते हैं, हमें अच्छे से पता है। अरे बिस्तर कितना भी बिछा रहे, उसे कम से कम झटकारना चाहिए सोते समय। तेरे जैसे थोड़ी ना। कहते हैं लोगों को जितनी ही सुख सुविधाएं मिलती हैं, उतने ही लोग सिर पर बैठते हैं। अब गरीब घर की आई है तू, तुझे क्या मालूम कि अमीरों के घर में कैसे जिया जाता है। क्या बात है माँ, क्यों इतनी जोर जोर से शोर कर रही हैं? सुबह सुबह शांति से सोने भी नहीं देती हैं। राम राम के समय आप किस तरह की बात करने के लिए बैठ जाती हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। आप चुप रहिए जी, आप क्यों बोल रही हैं? मम्मी जी मुझे समझा रही हैं। हाँ, अब तू हमारे बेटे को समझाएगी। जिस बेटे को हमने 25 साल संभाला, उस बेटे को तू 4 दिन की आई लड़की संभालेगी? क्या बात है माँ, क्या परेशानी है आपको शिखा से? क्या दिक्कत है? जब देखो तब शिखा के पीछे ही क्यों लगी रहती हैं आप? ऐसा क्या बिगाड़ा है उसने आपका? हाँ बेटा, कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ से बगावत कर रहा है। तुझे रात की बात थोड़ी ना पता है। रात को हम प्यास से मरे जा रहे थे, हमारा गला सूख गया था पानी के कारण। तेरी बीबी का क्या फर्ज बनता है कि सोते समय अपनी सास की सारी सुविधाओं की चीजें वहाँ कमरे में रख देनी चाहिए। इसे तो बस जैसे ही फ्री होती है तुरंत तेरे पास जाने की जल्दी रहती है। जैसे ही इधर से फ्री होती है तुरंत भागती है अपने कमरे में। काम से फुर्सत होकर ऐसा नहीं कि अपनी सास के साथ बैठे कुछ अच्छी सीख ले मुझसे, नहीं, बस जैसे ही फ्री होती है जाकर अपने कमरे में मोबाइल चलाने बैठ जाती है। हमारी फिक्र करने वाला तो कोई रहा ही नहीं। जैसे शादी नहीं हुई थी तो तू हमारी कितनी चिंता फिक्र करता था, शादी होने के बाद तो तू भी जैसे बदल सा गया है। तुझे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है, जरा भी चिंता नहीं है। जिस दिन से तेरे बाबूजी इस दुनिया से गए हैं, हमने तुझे संभाला, हमने तुझे कितना कुछ सिखाया है। यही दिन देखने के लिए सिखाया है, यही दिन देखने के लिए तेरी अच्छी से अच्छी परवरिश की थी हमने। माँ, शिखा के प्रति आपका जिस तरह का व्यवहार है ना, इसी के कारण वो आपके साथ बैठने नहीं पसंद करती है। आपके इन कड़वे शब्दों को कौन सुनना पसंद करेगा भला? आप तो जब भी अपने मुंह से शब्द निकालती हैं तो जहर ही उगलती हैं। इस तरह के कटु शब्द अपनी बहू के लिए कौन बोलता है भला? क्या कर नहीं कर रही है वो आपके लिए, ये बताइए मुझे। कौन सी कमी छोड़ी है शिखा ने आपकी सेवा में, ये बताइए मुझे। आपको क्यों उससे इतनी परेशानी है? मुझे तो एक बात यही समझ में नहीं आती है, क्या दिक्कत है? आपने ही पसंद करके लाया था ना शिखा को मेरे लिए, मैंने अपनी पसंद से तो शादी नहीं की है। अब उस पर भी आपको ऐतराज है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? आप अपनी बहू को बेटी जैसा समझेंगी तो वो भी आपको अपनी माँ की तरह समझेगी। आप उसे दुश्मन की तरह देख रही हैं, सारा काम कर रही है वो, मैं क्या देख नहीं रहा हूँ इस चीज को? रात को आपने 1 बजे उसे उठाया फोन करके, बेचारी उठी ना, आपको पानी गुनगुना करके दी या नहीं दी? उसके बाद सुबह फिर आप उठकर उसके साथ किटकिट करने लगी। माँ, ऐसे में तो घर में आई हुई लक्ष्मी भी जाएगी। सुबह शाम दोनों टाइम आप उसके पीछे लगाई रहती हैं, इससे घर की सुख शांति भंग होगी, देख लेना आप। अच्छा, तुझे किसने बोला कि इसने हमारे लिए पानी गुनगुना कर ला के दी थी? माँ, जब आपने फोन किया था तो मैंने सुन लिया था आवाज। अच्छा, तो इसने तुझे सारी बातें चुगल दी? तू तो सोया था ना उतने समय, तुझे कहाँ से पता रहेगा कि हमने फोन किया था? यदि तू जगह रहता तो हमारा फोन नहीं उठाता क्या? बस करो माँ, कितना झूठ पे झूठ बोले जा रही हो आप। तू इस लड़की के लिए हमारे साथ बगावत कर रहा है, अपनी माँ के साथ बगावत कर रहा है। अरे शर्म कर, शर्म। बस करो माँ, आपने हद पार कर दी है। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। यदि शिखा गलत रहती तो मैं उसे 4 शब्द बोलने का अधिकारी था। जहाँ आप गलत हैं वहाँ आपको गलत बोलूंगा। सच सच ही रहता है माँ, झूठ झूठ ही रहता है। आपको इस तरह अपनी बहू के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके इसी कठोर स्वभाव, कटु स्वभाव के कारण आपके बहू बेटे आपसे दूर होते जा रहे हैं।
मुझे शिखा ने कोई भी बात नहीं बताई है। वो तो जाकर बेचारी शांति से सो गई। रात भर तो उसकी नींद नहीं लगी। सुबह 3-4 बजे तो उसकी नींद लगी है और सुबह उठकर वो अपना काम कर रही है, तो उसमें वो आपको शांति नहीं है। आधी रात को कौन सी सास अपनी बहू को सिर्फ 1 गिलास गुनगुने पानी के लिए परेशान करती है? बताइए भला मुझे। तो इस 2 कौड़ी की लड़के के लिए मुझे इतना कुछ सुना रहा है? निकल जा मेरे घर से, निकल जा इसे लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे इस घर से। मैंने कहा अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल मेरे घर से। मैं किसी की एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा घर है, मेरी धन संपत्ति है, मेरी जायदाद है। चलो शिखा, चलो इस घर से। अब हम इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मम्मी जी बड़ी हैं, यदि वो हमें 2 बार बोल भी रही हैं गुस्से में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम घर छोड़कर चले जाएं। मम्मी जी बुजुर्ग हैं, वो हमें 2 बार बोल भी सकती हैं। वो हमारी बड़ी हैं, हम उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें हमारी जरूरत है अभी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तुझे मेरी ये धन संपत्ति दिख रही है, इसे हड़पना चाहती है, इस पर अपना राज करना चाहती है, इस पर महारानी बनकर बैठना चाहती है। तू इतने बड़े महल जैसे घर को देखकर तेरे मन में लालच आ गया है, इसलिए तू इस घर से जा नहीं रही है। अरे कितनी बेशरम है तू। 400 बार तो मैंने तुझसे बोल दिया है कि निकल जा मेरे घर से, निकल जा, फिर भी यही बेशरमों की तरह पड़ी हुई है। इतना काफी है या और कुछ सुनना चाहती हो तुम माँ के मुंह से? तुम्हें मेरी कसम है शिखा, यदि तुमने अभी के अभी अपनी पैकिंग नहीं की और इस घर से अपना डेरा नहीं निकाला तो यदि तुमने अभी के अभी अपनी पैकिंग नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बेचारी शिखा अब क्या करती? पति के बातों के आगे मजबूर हो गई थी। वो मजबूरी बस उसे अपनी पैकिंग करके घर से निकलना पड़ा। चलो शिखा यहाँ से, यहाँ 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं है अब मेरा। चला गया? अपनी माँ को छोड़कर चला गया? उस पराई लड़की के लिए? उस पराई लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ दिया? इतने सालों की मेरी मेहनत में पानी फेर कर चला गया। बताओ, उस पराई लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया इसने? ना जाने डायन ने कौन सा काला जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर, जो उसकी बातों में आ गया। इसने ही बोला होगा कि चलो चलेंगे हम यहाँ से। जा जा, कहाँ जाएगा? मुझे पता है 4-6 दिनों के अंदर ही घर वापस आएगा। कहाँ ऐसी सुख सुविधाएं मिलेंगी इसे? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पति ने मेरे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़कर गया है कि बैठकर भी खाऊंगी सारी जिंदगी में तो खत्म नहीं होगी। आटा दाल चावल सबके भाव समझ में आ जाएंगे अभी 4 दिनों के अंदर। ताव से गया तो है घर छोड़कर महारानी के लिए। मेरे पास पैसे हैं, पैसों के आगे तो सब हो जाता है। पैसों के आगे दुनिया झुक जाती है। कल से ही 2 काम वाली लगवाती हूँ, एक घर की साफ सफाई के लिए, एक खाना पीना के लिए। अकेली ऐसे अपनी जिंदगी जीऊंगी, इतने बड़े घर में आराम से रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और जब 4 दिनों में घर वापस आएंगे ना दोनों, तो दोनों को फिर खरी खोटी सुनाऊंगी मैं। नाक ना रगड़वा ली मैंने भी तो मेरा भी नाम शकुंतला नहीं। जो लोग मेरी चिंता नहीं करते, मैं उसकी चिंता भला क्यों करूं? मुझे क्या करना है किसी से? एक बार पलट कर तक नहीं बोला लड़के ने कि माँ मुझे घर से क्यों निकाल रही है या मुझे नहीं जाना है। उस कलमुही ने काला जादू कर दिया है ना, इस चक्कर में चली गया मेरा बेटा। पूरी तरह मेरे बेटे को कस बस में कर लिया है उसने। मैं क्यों किसी की चिंता फिक्र करूं? मुझे क्या पड़ी है? मेरे पास इतना पैसा है कि सारी उम्र बैठकर खाऊंगी तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बढ़िया घर में 2-2 काम वाली लगा ली है। एक काम वाली खाना बना कर देती है, एक काम वाली सारे घर का काम करती है। बैठे बैठे सारे ऑर्डर पूरे हो जाते हैं मेरे। इन लोगों को क्या लगता है मैं बूढ़ी हूँ? इसका मतलब क्या इन लोगों पर आश्रित रहूंगी? कभी नहीं, मैं किसी पर आश्रित रहने वाली नहीं हूँ। पैसे के आगे तो सारी दुनिया झुक जाती है। फिर मुझे किसी से क्या करना है और किसी से क्या लेना देना है? मैं तो अपने में मगन रहूंगी, बस हो गया। वो लोग सोचते होंगे मैं बूढ़ी हूँ तो मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पैसों के आगे लोग सब करने को तैयार हो जाते हैं। उल्टा वो लोग मेरे पास में 4 दिनों के अंदर घर आ जाएंगे। अभी आते हैं 4-8 दिनों में रोते बिलखते मेरे पास, बोलेंगे अम्मा हमें यहाँ रख लो, हमें यहाँ रख लो। शांति, शांति इधर आओ। जी अम्मा जी बोलिए, क्या बात है? शांति, मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूमने जा रही हूँ, तो एक काम करना, खाना बनाकर पैक करके रख देना और ताला डालकर चाबी बगल वाले घर में दे देना। झाड़ू पोछा वाली तो चली गई है काम करके, बस तू ही बची है। तू अपना काम करके चाबी बगल में दे देना बस। लेकिन अम्मा जी आप मेरे भरोसे चाबी क्यों छोड़ रही हैं? अरे शांति, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तू बहुत ही विश्वास पात्र लड़की है मेरी। पिछले 8 दिनों से जान रही हूँ मैं तुझे। पिछले 8 दिनों से तू घर के काम कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी बेटी ही हो तू। ठीक है अम्मा जी, आपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी के सारे फर्ज निभाऊंगी मैं। ठीक है शांति, मैं जा रही हूँ। चाबी बगल में पड़ोसन के हाथ दे देना। हाँ हाँ अम्मा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ ना। अम्मा जी का इस तरह शांति पर विश्वास करना बिल्कुल गलत था। शांति ने पहले से ही देख लिया था कि अम्मा जी के पास कितने गहने जेवरात और कितने पैसे हैं। शांति अम्मा जी के घर की सारी बातें जानती थी, इसलिए शांति ने अम्मा जी के अकेलेपन का फायदा उठाया। सही मौका मिल ही गया आखिर। आज मैं अम्मा जी के घर का सारा माल साफ कर ही दूंगी। मुझे तो सब कुछ पता है कहाँ क्या रखा हुआ है। कम से कम 20-25 लाख घर में होंगे अम्मा जी के तिजोरी में, और 50 लाख का कम से कम सोना चांदी होगा। सारा माल लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाती हूँ। आखिर अम्मा जी मुझे ढूंढेंगी भी किस बेस पर? मैंने तो अपना नाम भी गलत बताया है बुढ़िया को, अब वो ढूंढेगी भी तो पता कहाँ से लगेगा? ना ही मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड है उनके पास, ना ही कोई पहचान है, ना ही इस मोहल्ले में मुझे कोई पहचानता है। वो तो अम्मा जी परेशान थी अकेलेपन के लिए,
एक काम वाली को ढूंढा जो रास्ते में उन्हें मैं मिल गई और मैंने भी उसके अकेलेपन का सही फायदा उठाया है। अब जल्दी से जाकर सारा माल भर लेती हूँ एक बैग में और स्कार्फ बांध कर निकल जाती हूँ यहाँ से। कौन जानेगा कि मैं कौन हूँ भला। शांति अम्मा जी के घर का सारा सामान समेटती है, सारा पैसा रखती है बैग में और जल्दी से गायब हो जाती है वहाँ से। दोपहर के 2 बज रहे थे और तपती धूप के कारण सभी मोहल्ले के लोग अपने अपने घर में एसी कूलर पंखे में सो रहे थे, इसलिए काम वाली बाई शांति को किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा। समय का सही फायदा उठाया शांति ने। जब अम्मा जी शाम को घर आई तो घर खुला हुआ था। घर खुला हुआ देखकर अम्मा जी चौंक गई। अरे ये घर क्यों खुला हुआ है इस वक्त? शांति तो चली गई होगी और झाड़ू पोछा बर्तन वाली भी आकर चली गई होगी। शांति 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 कहाँ है? शांति 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 घर क्यों खुला हुआ है? कौन है घर में? हे भगवान ये क्या हो गया? मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी तिजोरी खुली पड़ी है, खाली पड़ी है, अलमारी खुली पड़ी है। हे भगवान ये क्या हो गया? हे भगवान मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। 1 रुपए भी नहीं बचने दिए चोरों ने। किसने मेरे घर में चोरी कर ली? 50 लाख का गहना जेवर चोरी हो गया, पूरे पैसे चोरी हो गए मेरे। शांति जी पुलिस वालों को फोन कर देती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले घर पर आ जाते हैं। अम्मा जी आप जरा भी चिंता मत करिए, हम लोग चोर को जरूर ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत करिए। आपको किस पर शक है ये बताइए? आपके घर की चाबी किसके हाथों में थी? इंस्पेक्टर साहब मेरे घर में शांति और एक काम वाली और आती थी जो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। घर की चाबी मैंने शांति के हाथों में देकर गई थी। कौन है शांति? आप जानते हैं शांति के बारे में? उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसकी जान पहचान के लिए कोई सबूत है आपके पास? नहीं इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है आप चिंता मत करिए, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। सर मोहल्ले पड़ोस की किसी भी व्यक्ति ने उस शांति को जाते हुए नहीं देखा। अब तपती धूप का समय है, सभी लोग दोपहरी में अपने अपने घरों के अंदर थे और मोहल्ले के लोगों से मैंने शांति और वो काम वाली बाई के बारे में जानकारी ली तो कोई भी उस काम वाली बाई के बारे में भी और शांति के बारे में भी नहीं जानता है। देखते हैं अम्मा जी, अब हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलो सुमित मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई, कंगाल हो गई। जिस धन जायदाद का मुझे इतना घमंड था इसके पीछे मैंने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। बेटे बहू को फोन भी लगाऊं तो किस मुंह से लगाऊं? 1-2 बार उन्होंने मुझे फोन लगाने की कोशिश की है, मैंने उन लोगों का फोन ही नहीं उठाया है। क्या बोलूं उन्हें, किस मुंह से फोन लगाऊं? मैं तो उन लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। किस मुंह से फोन लगाऊं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। माँ आप ठीक तो है ना? बेटा घर की नौकरानी ने घर के सारे जेवरात पैसे कौड़ी सब चोरी करके ले चलिया। तुझे किसने बताया बेटा कि घर में चोरी हो गई है? माँ मैं बाजू वाली आंटी से रोज आपके बारे में फ़ोन करके पूछता रहता था। जब आपको फ़ोन लगाता था तो आप फ़ोन नहीं उठाती थी। दोनों टाइम में आंटी से फ़ोन करके आपके बारे में पूछता रहता था, आपकी खैर खबर लेता रहता था। आज जब फ़ोन लगाया मैंने तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। बेटा मैं बहुत गलत थी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। पैसे कौड़ी का अभिमान घमंड इतना था मुझे कि मैंने अपने बच्चों को ही ठुकरा दिया उसके आगे। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने घमंड और अभिमान के कारण अपने रिश्ते खो दिए। कोई बात नहीं माँ, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जो भी होना था सो हो गया है, अब उस बारे में मत सोचिए आप। बेटा जब मैंने तुझे गुस्से में घर से निकाला था तो तू भी चला गया। एक बार अपनी माँ के बारे में सोचना तो था। मैंने तुझे चिल्लाया, डांटा, तुझसे लड़ा और तू घर से चला गया। एक बार तूने ये नहीं सोचा कि तेरी माँ का क्या होगा? पलट कर घर की तरफ देखा तक नहीं तूने। माँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं उस समय पे नहीं जाता तो अच्छा ही होता, कम से कम घर में इतनी बड़ी चोरी तो नहीं होती। और माँ अच्छा तो ये हुआ कि आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसने चोरी कर ली। कहीं आपकी जान को कोई खतरा हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? माँ जो किस्मत में नहीं था वो चला गया, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा गया है वो वापस आ जाए। बेटा सारी धन जायदाद तेरे पापा ने बहुत मेहनत की कमाई से इकट्ठा किया था। उनकी बहुत मेहनत की कमाई थी बेटा, उन्होंने अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। सारा कुछ तेरे लिए जोड़ जोड़ कर रखा था बेटा। भले ही मैं बहू के ऊपर नाराज होती थी, गुस्सा होती थी, लेकिन वो सारे जेवरात बहू के थे, बहू के काम ही आते, बहू के लिए बनवा कर रखे थे तेरे पापा ने। कितने अरमान थे तेरे पापा के कि वो सारे जेवरात बहू पहनेगी, हमारी एक ही बहू है, ऐसा सोचकर तेरे पापा बनवाते जाते थे। मम्मी जी हमारे लिए आप सब कुछ हैं, जेवरात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आप इतना मत सोचिए, जो चला गया सो चला गया। हमारे लिए खुशी की बात यही है कि आप सही सलामत हैं, आप ठीक हैं। बस आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। इस उम्र में वैसे भी इन सब चीजों की बहुत दिक्कत होती है। बेटा हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू हमारी बहू बनकर इस घर में आई है। बस हमने तुझे पहचान नहीं सका, हमने तेरी परख नहीं की। बेटा मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम लोगों को अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों मेरी अनमोल रतन हो। तुम दोनों को घर से निकालकर मैंने सब कुछ खो दिया अपना। मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। तू मेरी घर की लक्ष्मी थी बेटा, लक्ष्मी थी। तुझे मैंने जैसे ही ठुकराया मेरे घर से सारी लक्ष्मी चली गई। मम्मी जी आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ होना रहता है वो होकर ही रहता है, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। मम्मी जी वैसे भी आपके बेटे को आपने इतना लायक तो बना ही दिया है कि वो हम लोगों को आराम से पाल सकते हैं। उनके रहते हुए हम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए,
आपकी असली धन दौलत आपके बेटे हैं। हाँ बेटा, तू कितनी समझदार है। मैंने क्यों तुझे नहीं पहचाना बेटा, क्यों नहीं पहचाना तुझे, मैं समझ नहीं पाई तुझे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी बेटा, कभी भी नहीं करूंगी। माँ, जो कुछ गया उसे जाने दीजिए। इन सब चीज़ों की आप चिंता मत करिए। खुशी की बात यह है कि आपने अपनी बहू को स्वीकार कर लिया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। असली दौलत तो मुझे अब मिली है। आपने भले ही अपने पास की धन संपत्ति खो दी है, लेकिन मैंने करोड़ों अरबों की संपत्ति पाली है आपको इस तरह देखकर। माँ, आप यहाँ घर पर रहिए, आपके साथ शिखा है। मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, जाकर थोड़ी तहकीकात करवाता हूँ उन लोगों से। माँ, मैंने शांति को देखा है अपने घर से जाते हुए एक दिन। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर उसका स्क्रैच बनवाता हूँ, हो सकता है उससे कोई सुराग मिल जाए। सुमित पुलिस स्टेशन चला जाता है और जाकर शांति का स्क्रैच बनवाता है। माँ जल्दी आइए, शिखा जल्दी आओ, देखो शांति पकड़ी गई है। अरे ये कहाँ पकड़ी गई, ये कहाँ मिल गया इंस्पेक्टर साहब आपको? माँ, जैसे ही मैंने इसका स्क्रैच बनवाया, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए ताकि ये शहर से बाहर न जा सके। सारे रास्तों में पुलिस तैनात हो गई। पुलिस ने सारी बसों की, सारी गाड़ियों की जांच पड़ताल की तो ये सामान लेकर भाग रही थी अपने पति के साथ। तुरंत पुलिस वालों ने पकड़कर इसे स्टेशन लेकर आ गए और ये सारा सामान भी लेकर आ गए हम लोग। तूने मेरे विश्वास का खून किया, विश्वासघातनी। तेरे ऊपर मैंने विश्वास करके सबसे बड़ी गलती की। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस मक्कार लड़की को और ले जाकर ऐसी सजा दीजिए ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा न कर सके। ठीक है अम्मा जी, अब आपका सामान आप रखिए, इसे हम देख लेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद आपका। तूने साबित कर दिया बेटा, अपने अपने ही होते हैं, दूसरों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि अब सारा सामान मिल चुका है। अब आप टेंशन मत लीजिए बेटा। पैसे कौड़ी ना भी मिलते तो मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं थी अब, क्योंकि तुम दोनों मुझे मिल गए हो। इससे बढ़कर धन जायदाद और मेरे लिए कुछ नहीं है मम्मी जी, और हमारे लिए आपसे बढ़कर दौलत कुछ नहीं है। बस आपका आशीर्वाद हम लोगों पर ऐसे ही बना रहे, हो गया। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम दोनों का ही है। तुम लोग ही इसके असली मालिक हो। इस पैसे कौड़ी जेवरात को तुम लोग अच्छे से सुरक्षित रखो। अब मेरा क्या है, मेरा जीवन बहुत थोड़े समय का है, मेरे साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात मत करिए, आपका होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ माँ, अब आप शुभ शुभ बोलिए, क्योंकि अब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप जरा भी चिंता फिक्र मत करिए, क्योंकि आपका चिंता फिक्र करना अब आपकी सेहत पर नुकसान पहुंचा सकता है। माँ, जो भी हमारा गया था वो सब वापस आ गया है। हम लोग भी अब मिल गए हैं। अब हम लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।